So, a very good morning to all my dear students. Thank you so much for being a part of today's lecture. Now, we are going to start with today's lecture. Okay? The answer that we are doing is the scope of business. Okay? तो उसमें I told you industry and commerce, right? Trade commerce हमारा हो चुका है. We have to start with industry. अच्छा, तो बिफोर मूविंग टू द टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कैन एनीवन, किसी को रफ आइडिया है व्हाट इज एन इंडस्ट्री बेसिकली? क्या होता है एक इंडस्ट्री? एनी रफ आइडिया? देयर इज वन वर्ड ओवर हियर, इट स्टार्ट्स विथ पी. अगर मुझे कोई वो वर्ड बता सके तो मुझे समझ में आएगा दैट यू नो व्हाट एन इंडस्ट्री इज. इट इज अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ पी. इफ एनीवन नोस, पी से एक वर्ड स्टार्ट होता है. कैन एनीवन टेल मी? Good, good, very good. I'm getting the answers. Let me tell. Shivani, Faiza, Afsana are the first ones to answer. Production, absolutely right. So, see students, industry जो होती है, it is concerned with production of goods and services. Okay, ये आपको समझ में आ ही गया. मैंने आपको I am sure ये कहा भी था, production is a very important function of business, right? Goods produce करना after all, right? तो उसमें बेसिकली वही होता है अब इसमें इंडस्ट्री मतलब भी अब तो समझ में आया ही होगा गुड्स एंड सर्विसेज हमें बनाना, प्रोड्यूस करना है. अब इसके क्या टाइप्स होते हैं, इंडस्ट्रीज कैसी होती है? ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. एंड में मैं आपको वीडियोस भी दिखाने वाली हूँ. ठीक है, तो देखो, द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. ओके, now, can any of you students tell me in the chat box, anyone knows the meaning of extraction? किसी को पता है extract करना मतलब क्या? What is the meaning of extraction? Anyone knows that? हम बोल रहे हैं ना ये प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करो. एक्सट्रैक्ट करने का मीनिंग एनीवन नोज? Extraction, very simple question I am asking. Fine, so I'll tell you. ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लाइक कोल होता है, सोना. अच्छा, दैट लेट मी आस्क यू अ वेरी जनरल क्वेश्चन. आपको पता है सोना इतना महंगा क्यों होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स एंड ऑल? क्यों सोना, व्हाई इज गोल्ड सो कॉस्टली? एनी गेसेस, एनीवन? मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ. इट इज कंसर्न्ड विद समथिंग दैट इज अंडर द सॉइल. एंड एट द सेम टाइम इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कोल, जो कोलसा होता है वो क्यों इतना सस्ता होता है? कैन एनीवन नोज द आंसर? गेस करो आप. सी स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू वन हिंट. कौन सी चीज, नॉट जस्ट अबाउट द मटेरियल डियर, थिंक अबाउट इट दैट वे. ओके, टेल मी वन थिंग. जो चीज हमें लेने के लिए मेहनत ज्यादा लगती है उसका प्राइस ज्यादा होगा या कम? जस्ट आंसर मी. जो चीज के लिए हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है उसकी प्राइस ज्यादा होगी या कम? एब्सोल्युटली फैजा, ज्यादा होगी. तो सेम वे आप गोल्ड का एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, राइट दीपाली? सी, क्या होता है बेसिकली इज कोल जो होता है, हम जमीन जब खोदते हैं, राइट? आपने वो देखा ही होगा फॉर गुड सागर. जमीन हम जब खोदते हैं तो कोल इज इजीली अवेलेबल, बट आप देखो गोल्ड हमें आसानी से नहीं मिलता है. हमें काफी डीप में मशीन से ड्रिल करना पड़ता है तब जाके हमें गोल्ड मिलता है, राइट? वही मैं आप लोगों को समझाने की ट्राई कर रही थी बेसिकली ओवर हियर इज स्टूडेंट्स, कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब ये जो इंडस्ट्रीज होती है, दे आर कंसर्न्ड ओनली विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि मैंने आपको कहा कोल है, गोल्ड है, ये सब इजीली हमें नहीं मिल सकता है. हम जब जमीन खोद रहे हैं तब हमें ये सब मिलेगा, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्सट्रैक्टिव. इसमें किसी को कुछ डाउट है? देन प्लीज आस्क मी. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? देन we'll start with the next one, manufacturing industry. Okay, ओके फाइन. मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग का, जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं. ओके, ओके फाइन. आप लोगों ने स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर?
टेक्सटाइल मतलब दोज इंडस्ट्रीज जो लोग कपड़े मैन्युफैक्चर करती है. नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली द प्रोसेस इज. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कॉटन होता है, ओके वो हमें प्लग करना पड़ता है, ठीक है, या तो वो जमीन पे गिर जाता है तो वो कलेक्ट करना पड़ता है. उसके बाद अगर आपको पता होगा वो जो कॉटन होता है उसको हमें साफ करना पड़ता है, फिर उसकी एक थ्रेड धागा बनता है, फिर धीरे धीरे उसमें से कपड़ा बनता है. यस और नो? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ ये पूरा प्रोसेस होगा. हम बोलते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स, जो पूरा जो प्रोसेस होता है ना मैन्युफैक्चरिंग का, राइट, फ्रॉम ए टू जेड, तो पूरा जो होता है दैट हैपेंस इन मैन्युफैक्चरिंग. ओके, मतलब स्टार्टिंग रॉ मटेरियल से लेके जो हमें फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है, ये सब जो पूरा साइकिल है, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. किसी को कुछ डाउट है इन मैन्युफैक्चरिंग? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? Great. We are moving to the next one, students, genetic. Okay. See, okay, does anyone know, आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा जीन्स क्या होते हैं. अच्छा, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज. कोई स्टूडेंट बोलेंगे मैम हम जीन्स वो पैंट पहनते हैं, वो जीन्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ. वो जीन्स है, JEANS. मैं यहाँ पे जीन्स की बात कर रही हूँ, GENES. स्कूल में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी को याद है व्हाट आर जीन्स? जी पे थे, GENES. एनीवन नोज? अच्छा, सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन. यू ऑल नो कैटल इंडस्ट्री, राइट, डेयरी इंडस्ट्री स्पेशली. आप लोग अगर देखो नॉर्मली एक गाय जो होती है दूध कब दे सकती है? जब वो बेसिकली माँ बनती है तब, राइट, बिकॉज आइडियली द मिल्क इज मेंट फॉर द चाइल्ड, काफ जो हम बोलते हैं, नॉट फॉर द मदर. ओके, तो मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी. तो इंडस्ट्रीज जो होती है वहाँ पे वो आर्टिफिशियली ये रिप्रोडक्शन कराते हैं एनिमल से, ठीक है. आप लोग देखो फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्म्स ऑल्सो. पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं बेसिकली आपको पता ही है, लाइक KFC एंड ऑल. ओके, वो लोग क्या करते हैं, मतलब उन्हें इंजेक्शंस वैक्सीन दे के बेसिकली रिप्रोडक्शन प्रोसेस कराते हैं. आफ्टर ऑल आप देखो कोई भी एनिमल फार्म्स हो, उनके जीन्स मतलब बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन. नाउ यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल आंसर, दे आर रेस्ड फॉर द मीट. ओके, बिकॉज उसमें से उनको प्रॉफिट हो रहा है, राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है. किसको इसमें कुछ डाउट है? जीन्स, सी एवरी एनिमल हैज सम जीन्स. ओके, लाइक वो क्लास में मुझे किसी ने कहा था DNA RNA, इट्स बेसिकली दैट ओनली. तो जीन्स यूज इवन स्टूडेंट्स, आई टेल यू, सिल्क होता है ना, हमारी जो साड़ीज एंड ऑल बनती है सिल्क की, उसमें भी अगर आप देखो जीन्स यूज किए जाते हैं. ओके, सिल्क भी वो जो होते हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड आई मीन जीन्स यूज करके उन्हें बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, मैं आपको एंड में वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, तभी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन. दिस इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, आप लोग देखते ही होंगे, आपके आसपास काफी कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं. यस और नो? बेसिकली अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है नया, वी टेल इट एज अ कंस्ट्रक्शन साइट. यस, तो सेम में अगर आप देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज मीन्स व्हाट, आपने देखा होगा जो कई बार हाईवेज बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं. ओके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज मतलब वो लोग को इसी से कंसर्न होता है, दे आर कंसर्न ओनली विथ कंस्ट्रक्शन. नया बिल्डिंग बनाना है, ब्रिज बनाने हैं नए. ओके, रोड्स भी कई बार आप देखो ये लोग खोदी का काम ले लेते, खोद रहे रास्ता, राइट. तो वो सब जो आ जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कोई हम नया ब्रिज या रास्ता घर बना रहे हैं. Okay, the next one is assembly. Now see students, this is very easy to understand. I'll tell you manufacturing and assembly में difference क्या है. Okay, पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तुम लोग मुझे बताओ क्या डिफरेंस है. पहले मैं डेली लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ. फॉर एग्जांपल चलो, ठीक है, मैं खुद फॉर एग्जांपल मेरी खुद की एक टिफिन सर्विस है.
ओके तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सब शाक भाजी दाल चावल सब है रॉ मटेरियल मार्केट से लेके आती हूँ, मसाला एंड ऑल खुद मैं घर पे बनाती हूँ एंड देन आई सेल इट टू द कस्टमर। ये हो गया मेरा पहला एग्जाम्पल। अब मेरा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं किसी और के पास से डायरेक्ट खाना ले लेती हूँ। ओके डायरेक्टली आई एम बाइंग एंड क्या कर रही हूँ, उसमें थोड़ा मिर्च ज्यादा डाल के या थोड़ा मसाला डाल के बेच रही हूँ किसी को। नाउ टेल मी, मैंने आपको ये जो फर्स्ट एग्जांपल दिया कि मैं खुद मटेरियल रॉ मटेरियल लेके आ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, रियली बेच रही हूँ, इज दिस एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली? कोई बता सकता है अकॉर्डिंग टू? जस्ट आई एम टेस्टिंग योर नॉलेज। खुद मैं रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक सब बना रही हूँ, इज दिस मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली? कैन एनीवन टेल मी? Good Faiza, it is manufacturing. Good Afsana. Okay. Yes Shivani, absolutely sure. असेंबली का मैंने आपको जो सेकेंड एग्जांपल दिया मोर और लेस ऐसा ही हो गया। मैंने क्या किया है सेकेंड में, मैंने डायरेक्ट खाना किसी और से मंगाया है। ओके व्हाट आई एम डूइंग इज ना, उसमें मैं थोड़ा अपने हिसाब से मे बी टिफिन पे अपना नाम लगा दूंगी या तो फिर उसमें थोड़ा मसाला मिर्च मसाला ज्यादा डाल देती हूँ। मैं आपको वही समझाना चाहती हूँ, कुछ इंडस्ट्रीज होती है ना स्टूडेंट, वो लोग खुद ये सब रॉ मटेरियल एंड ऑल नहीं बनाती है, वो लोग सिर्फ पार्ट्स को असेंबल करते हैं। असेंबल करना क्या मतलब, जोड़ना। ओके मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं आपको बात करूँ, खुद बना रहे। असेंबल करना मीन्स व्हाट, बेसिकली सब पार्ट्स को इकट्ठा करना। ओके नाउ अगर मैं आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दूं, ओके या स्टूडेंट्स वेरी गुड सी, आपकी टेक्स्ट बुक में असेंबली का पॉइंट है नहीं। नाउ आई डोंट नो, देयर वाज वन स्टूडेंट हु हैड आस्क्ड मी कि मैम कई बार आप जो पॉइंट्स कराते हो एक्स्ट्रा होते हैं, लाइक क्या होता है टेक्स्ट बुक में नहीं है बट फिर भी मैं आप लोगों को कराती हूँ। नाउ सी स्टूडेंट्स, नाउ आई टोटली लीव इट अप टू यू कि आप लोग वो असाइनमेंट्स में लिखोगे कि नहीं। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या एक्स्ट्रा लर्निंग कभी बुरा हो सकता है क्या? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स, इज एक्स्ट्रा लर्निंग एवर बैड? मतलब आपको एटलीस्ट नॉलेज मिल रहा है राइट। हाँ तो मैं वही आपको बोलना चाहती हूँ कि कोई अगर है, थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग, कोई पॉइंट अगर मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, आई लीव इट अप टू यू। आप लोगों ने वो नहीं लिखा है, इट इज टोटली फाइन विथ मी। ओके लिखना है तो आप लोग गूगल से या ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो इफ यू नो द मीनिंग। ठीक है तो असेंबली का मीनिंग यही हो जाता है कि जो पार्ट्स होते हैं उसे जोड़ के कुछ करना। ठीक है मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ जोड़ रही हूँ कुछ। ग्रेट, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड। द नेक्स्ट वन इज सर्विस इंडस्ट्री। इसके मैंने आप लोगों को काफी एग्जांपल्स दिए हैं स्टूडेंट्स। कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज? आप लोग बता सकते हो मुझे, आई एम वेरी श्योर। एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज कोई बता सकता है? कम ऑन, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल करंटली, गुड गुड। 1 minute, I will answers are coming, I will tell you one by one. शिवानी has told doctor, I would frame it rather, हमें फ्रेम करने आना चाहिए राइट। मेडिकल सर्विस, एब्सोल्युटली। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनके बेड्स हमारे नहीं हो गए राइट। ग्रेट। ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड फैजा। उसने लिखा है ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर मैं मुंबई से दिल्ली फ्लाइट में जा रही हूँ, फ्लाइट या सीट मेरी नहीं हो गई, मैं उनकी सिर्फ सर्विस ले रही हूँ। होटल्स, अगेन टोल्ड बाय फैजा, वेरी गुड। होटल्स में भी मैं जा रही हूँ, वो रूम मेरा नहीं हो गया, सिर्फ एक रात या एक दिन के लिए मेरा है वो राइट, उसकी सर्विस में यूज कर रही हूँ। वेरी गुड सागर शिवानी। इन्होंने कहा है टीचर्स, मतलब आइडियली एजुकेशन इज द बेस्ट सर्विस। ओके एज यू ऑल नो, करंटली भी अगर आप देखो, आप लोग ने मुझे खरीद नहीं लिया, आप लोग मेरा नॉलेज गेन कर रहे हो। एट द सेम टाइम मेरे पास जो टेक्स्ट बुक्स है वो आपकी नहीं हो गई है राइट, आप सिर्फ नॉलेज ले रहे हो मेरे से। ओके गुड। इसके अलावा भी काफी एग्जाम्पल्स आए, वेरी गुड। निकिता इज रिटन ब्यूटी पार्लर्स, एब्सोल्युटली राइट। ब्यूटी पार्लर में से हम उनका शैम्पू या नेल पॉलिश उठा के नहीं लेके आते हैं राइट, सिर्फ एक हेयर कट का नेल सर्विस ले रहे हैं हम लोग।
गुड सागर, लॉयर्स, एब्सोल्युटली। लॉयर हमारे लिए केस कर रहा है, हमें कंसल्टिंग दे रहा है, राइट? तो डेफिनेटली वो एक सर्विस है। ओके, सी स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन अच्छा है, अफसाना ने लिखा है फूड सर्विस। दिस अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसने अच्छा लिखा है फूड सर्विस, शी हैज नॉट रिटन फूड, बिकॉज अगर हम फूड की बात करें तो वो प्रोडक्ट हो जाता है, बिकॉज हम खा रहे हैं, वी कैन फील इट, टच इट, राइट? वेरी गुड। शी हैज रिटन फूड सर्विस, मतलब क्या, अगर आप लोग देखो स्विगी, उबर, जोमेटो, राइट, वो हमें सर्विस दे रहे हैं खाना पहुंचाने का। That is what I was talking about. Good understanding, अफसाना। कुतुबुद्दीन ने लिखा है बस, एब्सोल्युटली, बस, फ्लाइट, कोई भी ट्रैवल हो। फैजा इज रिटर्न अगेन एंटरटेनमेंट, वेरी गुड। अगर हम लोग मूवी देखने जा रही है थिएटर, वो थिएटर हमारा नहीं हो गया, सिर्फ 3 घंटे के लिए हम लोग उनका मूवी देख रहे हैं, राइट? या और अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ऑटो, या वो भी ट्रैवल में ही आ गया। बैंक की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ठीक है, सो बैंक, इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, गुड एग्जाम्पल ओमकार, बैंक की मैं बात करूं, बैंक्स का क्या काम होता है? बेसिकली हमें लोन देना, इंश्योरेंस देना, सर्विसेज देना, राइट? सो वेरी गुड। सो आप लोगों को समझ में आया, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड मी, सर्विस सेक्टर इज नथिंग बट दिस। ओके, सर्विस इंडस्ट्री। आज के टाइम में अगर आप देखो स्टूडेंट्स, इवन इफ यू यूज गुड फेजा, टूरिज्म, बेस्ट एग्जाम्पल, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही आई हैड बीन टू यूरोप, तो मैं वीना वर्ल्ड से गई थी। ओके, तो ये जो हो जाता है सर्विस इंडस्ट्री, आज के टाइम में अगर आप देखो सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, यस। लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन गुड अफसाना। आप देखो अगर स्टूडेंट्स, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, मतलब वो प्रोडक्ट्स है, बट वो लोग मेरा सामान, इवन कुरियर सर्विस ले लो, आपके घर आता है ना कुरियर, राइट? वो आदमी पहुंचा रहा है आपके यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो, गुड। तो मैं आपको वही बता रही थी, आज के टाइम में सर्विस सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसमें और एक एग्जांपल दिया है आप लोगों की टेक्स्ट बुक में, प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको पूछना चाह रही हूँ, सी देयर आर बेसिकली, ये पॉइंट यहाँ पीपीटी में नहीं है, इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक, इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ओके, अभी तुम लोग मुझे बताओ, अगर हम सेक्टर्स की बात करें, देयर आर बेसिकली 3 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, कोई बता सकता है? माय मेन क्वेश्चन टू यू ओवर हियर वाज, इंडिया का सबसे मेजर सेक्टर कौन सा है? लोग यहाँ पे ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिस पे डिपेंडेंट है फॉर अ लिविंग? कैन एनीवन टेल मी दैट? Right, Shivani, primary sector. No, I'm not talking about primary, secondary, tertiary. मैं प्राइमरी की बात कर रही हूँ। इंडिया के मेजोरिटी लोग इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। यस, फैजा, फैजा इज द फर्स्ट वन टू गिव मी राइट आंसर, एग्रीकल्चरल। तो अगर हम इंडिया की बात करें स्टूडेंट्स, नॉर्मली वी आर एन एग्रीकल्चरल सेक्टर, मतलब क्या, वी आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यहाँ पे लोग इतने फार्म्स होते हैं, राइट? दूसरा जो सेक्टर हो गया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सब प्रोडक्ट्स बनाना, राइट अजय? इंडस्ट्री सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज व्हाट यू मेंट। थर्ड सेक्टर जो हो गया, सर्विस सेक्टर। ओके, तो नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको प्राइमरी इंडस्ट्री की बात कर रही थी, तो उसमें क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। सो एज यू ऑल नो, हमारा कंट्री जो है, हमारा प्राइमरी सेक्टर इज ऑलवेज एग्रीकल्चर। सालों से आप देखो, इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इट वाज ऑल अबाउट अवर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, राइट? वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। तो एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री है। प्राइमरी मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? पूरे कंट्री का बैकबोन जो होता है ना, यही इंडस्ट्रीज पे टिका हुआ होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अब ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है। अभी नाउ आई एम टाइपिंग द असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। किसी को कुछ भी डाउट है, देन प्लीज आस्क मी नाउ। कुछ डाउट है, नहीं समझा है, मुझे फिर से पूछना है, प्लीज आस्क मी। अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। ओके, everyone have a look at your chat box. See, explain the types of industries
एक्सप्लेन अलोंग विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सब टाइप्स हमने जो आज किए, इसमें प्राइमरी सेक्टर इसमें नहीं लिखा है, बट इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो आई होप आपको समझा है, ये सब हमें करना है आज, ठीक है। किसी, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज फटाफट यस लिखो। अच्छा, जेनेटिक का ओके यू आर आस्किंग, अभी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। सो आई विल डू वन थिंग नाउ, अभी क्विकली मैं आपको पहले वीडियो ही दिखा देती हूँ, फिर लास्ट 5 मिनट्स में आई विल कम बैक। ओके, वीडियो में आपको यू विल गेट टू सी इट अलोंग विद द पिक्चर्स, फाइन। सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस अभी। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। वीडियो में वो अच्छा वीडियो था, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मेरा ये डी डिवीजन में लेक्चर हो चुका है। सो वीडियो अभी आपको दिखेगा, उसमें पिक्चर्स थ्रू भी आपको समझ में आएगा। ओके, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, ओके, लेट मी शो यू दिस वीडियो फर्स्ट, इससे आप लोगों को समझ में आएगा। 1 minute, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। ओके, सी स्टूडेंट्स, ये सब रॉ मटेरियल्स थे, कॉटन, वुड। ओके, आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, एज द पिक्चर्स कम आई विल टेल यू कौन क्या है। ओके, सी स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल्स। 1 मिनट, लेट मी गो बैक। ओके, मैंने आपको बताया ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। ओके, पेपर हो गया, फर्नीचर, मतलब स्टार्ट टू एंड पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ओके, मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री मैंने आपको कहा, राइट। प्राइमरी इंडस्ट्रीज है एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। ओके, एग्रीकल्चर। अभी देखो स्टूडेंट्स, मिनरल बेस्ड मतलब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, आप देखो आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, केमिकल्स जो हमें जमीन के अंदर से मिलता है, राइट। ये सब इंडस्ट्रीज। ओके, ओके, फाइन। सी स्टूडेंट्स, ये आपको याद, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो बड़ी कंपनीज होती है, राइट। सी, जी स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, टीसीएस का प्लांट दिखा है उन्होंने, फिर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओके, उनका प्लांट दिखा है। दिस इज, आप लोग बीकॉम स्टूडेंट्स हो, आपको इंडस्ट्री विजिट्स नहीं होंगी। जस्ट आई रिमेम्बर लास्ट ईयर में विथ अदर सेल्फ फिनेंस में उनके साथ गई थी टू नवनीत फैक्ट्री। ओके, सी स्टूडेंट्स, ये सब जो है असेंबली इंडस्ट्रीज है, यहाँ सिर्फ पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। ओके, ये आपको, ये तो जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हो। ओके, ये स्टूडेंट्स कॉटेज इंडस्ट्री मतलब याद मत रखो, बट ऐसे जो लोग नॉर्मली गांव में पॉट्स एंड ऑल बनाते, जूट के प्रोडक्ट्स, वो सब। ओके, देखो ऐसी लगती है इंडस्ट्रीज, प्लांट्स इतने बड़े होते हैं। वी हैव एक्चुअली बीन हियर, ओके, इवन ड्यूरिंग माय एमबीए आल्सो। सी, आयरन एंड स्टील, ये सब एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं, राइट। जस्ट सी हाउ दे लुक। ओके, या अभी तक जेनेटिक आया नहीं है, मैं उसका और एक वीडियो दिखा रही हूँ। ओके, सी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ। ओके, लेट मी शो यू दिस वीडियो। ओके, प्राइमरी में क्या था, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। ओके, ठीक है,
डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको बोल रही हूँ वैसे याद रखो, ओके। प्राइमरी में आपको एग्रीकल्चर एंड फिशिंग ही याद रखना है। सी, मैंने कहा एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, राइट। या देखो स्टूडेंट्स, सी जेनेटिक इंडस्ट्रीज ऐसे होता है, आई टेल यू। वो लोग बेसिकली, सी स्टूडेंट्स, आई जस्ट स्टॉप हियर। हॉर्टिकल्चर मींस व्हाट, फ्लावर्स जो होते हैं ना, सी स्टूडेंट्स, फ्लावर्स भी कैसे सीड से बनते हैं। डेयरी फार्मिंग मतलब अगर हमें काऊ से मिल्क बनाना है तो आर्टिफिशियली उससे हम लोग कैसे, फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शंस दे के, आपने सुना होगा, हम उनसे कैसे मिल्क लेते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब वही, ये जो चिकन एंड ऑल होते हैं, व्हाट आई मीन टू से उनके बॉडी से जीन्स लेके हम नए बनाते हैं। दैट इज व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज राइट। सी, पोल्ट्री फार्मिंग, जीन्स लेके, बॉडी के जीन्स लेके जो भी, सी स्टूडेंट्स, इवन फ्लावर्स एंड ऑल है, मैंने आपको कहा, इवन ये सब जो ह्यूमन बीइंग से होता है ना, इंडस्ट्रीज, ओके, दे आर नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। उनके जीन्स, बॉडी पार्ट्स यूज करके हम उन्हें रेज करते हैं, राइट, फॉर मीट, वॉट एवर इट इज, दैट इज वाई वी नोन एज जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मैंने आपको कहा है, कुछ हमें खुदाई का काम कर रहे हैं, राइट। ओर्स जो ले रहे हैं हम, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताना भूल गई, ऑयल वेल्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, कई बार पानी के अंदर से भी हमें कुछ मिलता है, ओके। मतलब पानी के अंदर भी, अगर आपने सुना होगा, काफी मिनरल्स होते हैं, ओके। अभी ये प्राइमरी सेकेंडरी, यू नीड नॉट रिमेम्बर दिस, अभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ओके। See students, this is how industries look like, okay? From raw material to finished product, okay? See, ऐसे मिल्क है, शुगर टू शुगर केन, मैंने आपको कहा शुगर केन टू शुगर, सॉरी, ओके। सी, पहले रॉ मटेरियल है, फिर कैसे फिनिश प्रोडक्ट हो गया है। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ब्रिजेस बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, ओके। सी स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है, कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है, ओके। कॉटेज, मैंने आपको कहा, काफी लोग जो होते हैं, कॉटेज मतलब क्या, एकदम स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, ओके, घर से भी, गाँव में एंड ऑल, कैसे ये लोग, देखो जूट जो होता है, इट्स अ टाइप ऑफ क्लॉथ। मोस्टली अगर मैं बात करूँ कोलकाता एंड ऑल साइड, वहां पे बनाते हैं, okay? ये आपको मत याद रखो, मतलब वो उसे सिखा रहा है बेसिकली, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, ओके। हाँ, उनका डेली लिविंग के लिए ये सब इंडस्ट्रीज होती है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड, राइट। कारपेंटर्स होते हैं, ओके, पॉटर्स, स्टोन कार्वर्स, ये सब। कई बार अगर आप जा रहे हो ना स्टूडेंट्स, आई रिमेम्बर आसाम एंड ऑल, लद्दाख में गई थी, तभी ऐसे स्कार्फ होते हैं, हमारे कारपेट होते हैं, वहां पे ये सब बनते हैं, okay? ये सब अगेन, दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू ऑल, राइट, ओके। सब लोग ऐसे लोकली भी ऐसी सब चीजें बनाते हैं, राइट। तो ये अब हमारा आंसर हो चुका है। फाइन, सो या अभी कम टाइम रह गया है, एक्चुअली इस पे काफी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे, एनीवे, लेट मी कम बैक टू योर मीटिंग। आप लोगों को अभी समझ में आया, मैं आप लोगों को जेनेटिक, जो आपका डाउट था, वो इंडस्ट्री कैसी होती है, उसमें मैंने आपको कहा डेयरी इंडस्ट्री आती है, पोल्ट्री फार्मिंग, और भी अभी, यस, मतलब अभी आपको समझ में आया, व्हेन आई एक्चुअली शोड यू द पिक्चर्स, राइट, डेफिनेटली। मैं जब बोल रही हूँ एंड दिखा रही हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट। आपको देख के यू विल गेट अ मोर क्लियर पिक्चर, व्हाट आई मीन टू से, राइट। नाउ टेल मी, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, कुछ पूछना है, क्वेश्चंस। हमारा टाइम होने को ही आया, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट ही है,
कुछ नहीं समझ में आया हो, वांट मी टू रिपीट, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, आई थिंक नाउ इट्स ऑन थर्सडे, तभी वी हैव टू स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस. ओके, सी मैं इसलिए आपका पोर्शन भगा नहीं रही हूँ, बिकॉज मैं शांति से जाना चाहती हूँ. आई जस्ट वॉन्ट योर कंसेप्ट क्लैरिटी. ओके, so let me just stop recording.